हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं पीटी 365 करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आज ये हमारा होगा लास्ट पार्ट। देखिए, ये 6 टॉपिक है। 7th एंड 8th टॉपिक जो है वो ऑलरेडी हम पार्ट 6 में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 7 है आज का और छोटा सा वीडियो होगा ये। तो आप अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं किए हों, इससे पहले वाली जो सब्जेक्ट की पीटी 365 है वो नहीं देखे हों, तो आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम S-400 के बारे में। रशिया से लिया है इंडिया ने इसको। कहाँ किया है इसको डिप्लॉय, इससे कोई अभी न्यूज़ में है तो पढ़ लेते हैं। वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन हाँ S-400 क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने किया है डेवलप? रशिया ने किया है। देखिए, कैपेबिलिटी है इसकी प्रोटेक्ट करने की अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एरियल अटैक, जैसे कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड इवन फाइटर जेट। की फीचर्स क्या है इसके? कैरी कर सकता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग है, टारगेटिंग सिस्टम है, लॉन्चर्स एंड सपोर्ट व्हीकल है। कैरी कर सकता है सेपरेट रडार सिस्टम जो कि डिटेक्ट कर सकता है एरियल टारगेट को रेंज ऑफ 400 किलोमीटर और सर्विलांस कर सकता है कितनी रेंज तक? 600 किलोमीटर तक। और ये साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है 80 ईयर एरियल टारगेट्स को और हिट कर सकता है कितने एल्टीट्यूड को? 30 किलोमीटर तक, ठीक है। इंडिया के मेजर एयर डिफेंस की बात करें तो वशॉर्ट्स है, एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, 4th जनरेशन है ये। मैन पोर्टेबल सिस्टम है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है एंड आकाश वेपन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। इंडिजिनियसली डेवलप किया है इसे डीआरडीओ ने और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और शॉर्ट रेंज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रोजेक्ट कुशा इंडिया ने बोला है कि वो करेगा कब तक? 2028-29 तक कर देगा ये। डेवलप डिप्लॉय करेगा अपना ओन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली प्रोजेक्ट कुशा न्यूज में था, तो वो किससे रिलेटेड था? मतलब आपके मेडिसिन से रिलेटेड था, हेल्थ से रिलेटेड था, या कोई भी 4-5 ऐसे टॉपिक दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन कर रहा है इसको डेजिग्नेट? डीआरडीओ कर रहा है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यूएस की एयर डिफेंस सिस्टम की बात की गई है, जिसमें जो थर्ड है वो ऑलरेडी आपका यूपीएससी में आ चुका है। 17-18 के पेपर में आई गेस आया था ये, उस टाइम न्यूज़ में था। तो डायरेक्टली पूछ लिया था कि जो थर्ड अभी न्यूज़ में है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। मतलब यू 3-4 कंट्री दी हुई थी तो यूएस था उसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पैट्रियोट एडवांस कैपेबिलिटी 3 नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल नसम। आयरन डोम सिस्टम बहुत न्यूज़ में है इस टाइम, इजराइल का है ये। शॉर्ट रेंज ग्राउंड ग्राउंड टू ईयर एयर डिफेंस सिस्टम है। और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत न्यूज़ में है इजराइल का। क्यों? क्योंकि ये हमास पर अटैक हो रहा है ना, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन कर लिया है इसे, और इसका एम है कि क्रिएट करना एक यूरोपियन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। हाइपरसोनिक मिसाइल, देखिए ईरान ने जो है अपनी फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल नेम फता को कर दिया है एंड इसका टारगेट कितना है? 1400 किलोमीटर है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फता भी न्यूज में था, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली क्या होती है? एक टाइप ऑफ वेपन होता है जो कि ट्रेवल कर सकता है स्पीड पे दैट एक्सीड 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, टिपिकली एक्सीडिंग मैक 5। फ्लाई कर सकता है मच लोअर एल्टीट्यूड पे देन कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल। टाइप ऑफ हाइपरसोनिक सिस्टम की बात करें तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो कि लॉन्च होता है कहाँ से? रॉकेट से। हाइपरसोनिक क्राउस मिसाइल मिसाइल जो कि पावर्ड होता है बाय द एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन से। एडवांटेज होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज करेगा सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द मोशन टू डिस्ट्रॉय अनहार्डन टारगेट इन अंडरग्राउंड फैसिलिटी। रिस्पॉन्सिव हो सकता है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन अगेंस्ट डिस्टेंट डिफेंडेड हो सकता है और टाइम क्रिटिकल थ्रेट इनेबल कर सकता है ये। एंड बट हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो स्पीड है वो डिफिकल्टी डिटेक्ट करना। इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया ने बोला है कि एज पार्ट ऑफ इट्स हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल प्रोग्राम, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट कर रहा है मैक्स 6 स्क्रैमजेट।
यूएस, रशिया एंड चाइना ऑलरेडी लीडर हैं हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम में, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस जो है ये सब कर रहे हैं क्या, कोशिश कर रहे हैं कि वो डेवलप करें ऐसी टेक्नोलॉजी, इसमें अपने इंडिया भी आ जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया ने एक यूज की है एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल जर्कॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिसेंट स्ट्राइक ऑन द यूक्रेन। मैक में बोला है, देखिए क्या है कि स्पीड कंपेयर की है इसमें मैक से। सबसोनिक मिसाइल्स में क्या होता है कि जो 1.0 मैक से कम होता है, और ट्रांसोनिक में मैक इक्वल्स टू 1.0, सुपरसोनिक में 1.0 मतलब मैक जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, हाइपरसोनिक में 5.0 से ज़्यादा होता है मैक जो स्पीड होती है, ठीक है। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया एक फ्लाइट ट्रायल ऑफ सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल। और इसमें देखिए पाथ क्या है इसका, बैलिस्टिक मिसाइल का बैलिस्टिक पाथ होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें these missiles are powered by the rocket initially, but then they follow an unpowered free falling trajectory toward their target। ये लोग करती हैं, पहले इन्हें पार्ट कर दिया जाता है रॉकेट से छोड़ेंगे और इस तरीके से ये अपने टारगेट पे टारगेट करेंगी। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है रेंज ऑफ ओवर 5500 किलोमीटर एग्जिट करती है अर्थ का एटमॉस्फेयर। A cruise missile is self-propelled till the time of impact guided vehicle that sustain flight through aerodynamic lift for most of its flight path. They fly within the earth atmosphere, example BrahMos। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रलय मिसाइल। देखिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल बहुत, ये जो अदर मिसाइल न्यूज में इनके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं, खासकर स्टेट पीसेस में तो आ ही जाते हैं। जैसे कि प्रलय मिसाइल डेवलप किया डीआरडीओ ने, और इसकी रेंज क्या है, सरफेस टाइप क्या है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये हम याद रखेंगे। और सॉलिड फ्यूल्ड प्रोपेलेंट बेस्ड ऑन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है। नेक्स्ट इज अस्त्रा मिसाइल, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने किया है सक्सेसफुली टेस्ट इसे अस्त्र मिसाइल को। और ये क्या है, हमारी बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी पेपर में अभी रिसेंटली आई भी थी, पता नहीं कौन से पेपर में आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये आ चुकी है, आस्क्ड है, ठीक है। और इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया था किसने, डीआरडीओ ने किया था। और ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी अस्त्र मिसाइल है। डिजाइन की गई है टू माउंट ऑन फाइटर क्राफ्ट। एल्टीट्यूड मैक्स एल्टीट्यूड कितना है, अप टू 20 किलोमीटर तक ही है इसका एल्टीट्यूड, ये याद रखेंगे कहीं एग्जाम में आ जाए और आप सोचें कि नहीं यार इसका एल्टीट्यूड तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव करा है इसे कहाँ से, इजराइल से, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइक NLOS के बारे में पढ़े तो 6th जनरेशन की है ये स्पाइक मिसाइल, कैपेबल है डिस्ट्रॉइंग एनिमी टारगेट हिडन बिहाइंड माउंटेन फ्रॉम लॉन्ग रेंज। रेंज है इसकी 30 किलोमीटर। एक तो लाइट वेट है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे वर्क करती है, एंड इट इज यूजिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट इज ड्रोन एयरक्राफ्ट सबमरीन इन न्यूज, ड्रोन्स अनमेन्ड एरियल व्हीकल UAV बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। देखिए तपस BH-201 एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसे देखिए अगर आएगा तो यहाँ से आ जाएगा करंट अफेयर में क्वेश्चन, और अगर नहीं आए, ऐसे लास्ट ईयर बहुत कम क्वेश्चन आए थे, तो नहीं आएगा फिर। लेकिन हमें क्या है, सेफ खेलना है कि हमें एक ही सोर्स पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने किया है इसको सक्सेसफुली कैरिड आउट कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ तपस UAV फ्रॉम INS सुभद्रा। और इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया था। और ये क्या है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है, डेवलप किया है इसे बेंगलुरु बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है खासकर स्टेट पीसीएस में कि इसे इसरो ने किया है, इसे डीआरडीओ ने किया है लॉन्च, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है उसने किया है इसे। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है इसको। ये क्या है, इंडिजिनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV है, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है आपको, ज्यादा नहीं। हाँ डिजाइन एंड डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने किया है।
MQ-9 पे रीपर, रीपर है क्या? पहली बात तो ये आप याद रखेंगे, ये एक क्या है, ड्रोन्स हैं, कहाँ के? यूएस के। यूएस ने अभी क्या किया है, इसको इंडिया को सेल करने के लिए हामी भर दी है। ये क्या है, ड्रोन है जो कि डिजाइन टू फ्लाई ओवर द होरिजन विया सैटेलाइट फॉर ओवर 30 आवर्स। सेफली इंटीग्रेट होता है सिविल एयर स्पेस में, एनेबल करता है जॉइंट फोर्सेस एंड सिविल अथॉरिटीज टू डिलीवर रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस। इसके दो वेरिएंट है, आप याद रखेंगे, एक तो स्काई गार्जियन है और सी गार्जियन। स्काई गार्जियन मतलब स्काई पे फोकस करेगा, और सी गार्जियन किस पे, मैरीटाइम वेरिएंट है। इंडियन नेवी ने प्लान किया है कि इक्विप करेगा MQ-9 भी सी गार्जियन विद सोनो बॉय। सोनो बॉय अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एक स्मॉल डिवाइस होती है जो कि यूज की जाती है कि अंडर वाटर जो है उसका सर्विलांस करने के लिए। नेक्सस MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी ने रिसीव किया है, कहाँ से? इसे यूएस से किया है। ये क्या है, एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है। की फीचर्स क्या है इसके? एंटी सबमरीन वेलफेयर है, सर्विलांस हो सकता है, एंटी शिपिंग है, एंड सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ध्रुव हेलीकॉप्टर की जो है सेफ्टी अपग्रेड की बात कही जा रही है। एक मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है। सर्टिफाइड है किसके लिए? बोथ सिविल एंड मिलिट्री रोल। दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप याद रखेंगे। इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप किया है HAL ने। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस पढ़ लेते हैं। देखिए 7 years ऑफ सर्विसेज के कंप्लीट हो गए हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा जनरेशन का है, ये 4.5 जनरेशन का है। ऑल वेदर एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, कैपेबल है टेकिंग अप ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक रोल एट ईज। की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, डिजाइन किसने किया? ADA। और प्रोड्यूस किसने किया? HAL ने किया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है क्लास में, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रूफ एंड इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट एडेड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है। और प्रचंड है क्या? एक देखिए इंडिजिनसली डेवलप मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, डिजाइन एंड डेवलप किया गया है HAL के द्वारा। एंड दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है कितने एल्टीट्यूड तक? पर 5,000 मीटर तक। कैपेबल ऑफ फायरिंग ईयर टू ग्राउंड एंड ईयर टू ईयर मिसाइल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम। and fitted with the 5.8 ton with twin engine named Shakti engine, जो कि primarily designed for deployment in high altitude area, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, इसमें यूज किया जाएगा इसको। सबमरीन शिप प्रोजेक्ट 75 P75-1 ऑलरेडी बहुत न्यूज में रहता है। और इसमें कौन कौन से ऑलरेडी सबमरीन का हो चुके हैं? कालवेरी, खांदेरी, कारंज, वागीर, बेला। वागीर या बेला पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दोनों में आया है, यूपी PCS में एंड बिहार PCS में। रिसेंटली मतलब जब एग्जाम हुआ था उससे 2-3 महीने पहले ही जो कौन सी कमीशन हुई है इंडिया में, उसमें मंथ देके बोल दिया था कि बताइए अभी रिसेंटली न्यूज में था इस मंथ में कौन सी जो है सबमरीन कमीशन हुई है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्टेट PCS में। और P75-1 सक्सीड कर गया है P75 को, जो कि पार्ट है 30 ईयर सबमराइन बिल्डिंग प्लान, जो कि एंड होगा 2030 में। और P75-1 रिक्वायर इंडियन बिल्डर टू टाई अप विद फॉरेन कोलैबोरेटर, ठीक है, फॉरेन जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ टाई अप करना है। P75-1 envisage construction of 6 conventional submarine with better sensors and weapons and air independent propulsion system. INS Imphal एक थर्ड ऑफ 4 इंडिजिनियस विशाखापट्टनम क्लास स्टील गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, अंडर के कौन से? प्रोजेक्ट 15B के। प्रोजेक्ट 15B भी क्या है? एक लेटेस्ट लीनियज है। इससे पहले प्रोजेक्ट 15A कोलकाता क्लास कर चुकी है, एंड प्रोजेक्ट 15 दिल्ली क्लास कर चुकी है, ठीक है। अदर टू डिस्ट्रॉयर इस प्रोजेक्ट के कौन से? एक INS विशाखापट्टनम है और एक INS मोरमू गांव है, और एक अब हो गया INS इम्फाल, ठीक है। डिजाइन बाय द इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्ट बाय द मेजागोन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड, मुंबई। आर्म है किससे? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस से है, इंडिजिनस टोरपेडो लॉन्चर से, एक्सेट्रा। रिसेंटली महेंद्रगिरी फ्राइगेट को कमीशन किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट है 17A, नीलगिरी क्लास से रिलेटेड है। और प्रोजेक्ट
17 क्या है, एक फ्रैगेट है ऑन फॉलो ऑन क्लास ऑफ प्रोजेक्ट 17 स्लबालिक क्लास फ्रैगेट। धनुष आर्टिलरी गन्स की बात कर लेते हैं, तो क्या है ये, ऑब्वियस सी बात है, गन्स हैं, फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स हैं। यूएसए ने डिसाइड किया है कि वो सप्लाई करेगा यूक्रेन को क्लस्टर बम्स एज अ पार्ट ऑफ न्यू मिलिट्री एड पैकेज। क्लस्टर बम्स हैं क्या? क्लस्टर बम्स एक क्लस्टर म्यूनिशंस हैं, कैनिस्टर्स हैं जो कि कैरी करते हैं 100 ऑफ स्मॉलर बॉम्बलेट ऑल्सो नोन एज सब म्यूनिशन। ये कैनिस्टर को ड्रॉप किया जा सकता है एयरक्राफ्ट से, लॉन्च किया जा सकता है मिसाइल से, और फायर किया जा सकता है आर्टिलरी नेबल गन और रॉकेट लॉन्चर से। निराक्षी की बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स काइंड ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी। इसे यूज कर सकते हैं माइन डिटेक्शन, माइन डिस्पोजल, अंडर वाटर सर्वियर एक्सेट्रा। एंडोरेंस कितनी है? 4 घंटे के लिए, और कितने दूर तक जा सकता है? 300 मीटर डीप तक जा सकता है। डेवलप किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड ने, एंड MSME एंटिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। वरुणा शास्त्रा को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है बाय द इंडियन नेवी। एक इंजीनियसली शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, डिजाइन और डेवलप किया गया है वाइजैक बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी अंडर द DRDO, और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनामिक लिमिटेड। फीचर है इसके कि स्पीड कितनी है? 40 नॉट है मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ है 600 मीटर। थर्मोबैरिक बॉम्ब, ह्यूमन राइट्स वालों ने बोला है कि म्यांमार मिलिट्री यूज कर रही है थर्मोबारिक बॉम्ब। ये क्या है? बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि एक प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब स्ट्राइक टारगेट होगा, फिर एक धुआं एक्सप्लोजन ऑफ क्लाउड, मतलब नॉट धुआं, क्लाउड जैसा गुब्बारा उठेगा एक एक्सप्लोजिव मटेरियल का। फिर जब टारगेट वहां पे किया जाएगा, तो वो इतना ज्यादा मैसिव हो जाएगा, इग्नाइट कर देगा उस क्लाउड को, कि एक बहुत ही भयंकर वाला ब्लास्ट होगा जो कि कैपेबल हो कि ह्यूमन बॉडीज का चूरा बना सकता है, मतलब बहुत भयंकर उसका इफेक्ट होगा दूसरे वाले स्ट्राइक पे। नेक्सस प्रोजेक्ट, संजय आर्मी ने प्रोजेक्ट है कि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत यूज में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, कि रिसेंटली प्रोजेक्ट संजय न्यूज में था, वो किससे रिलेटेड था। अब एग्जाम में अगर आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया और आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कैसा नाम है, कुछ हो सकता है हेल्थ रिलेटेड हो या कुछ और हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट संजय क्या है, is working on creating battlefield surveillance system for composite operational picture। क्या क्रिएट करना है? battlefield surveillance system। और ये चाहता है कि क्रिएट करे मल्टीपल सर्विलांस सेंटर फॉर फील्ड फॉर्मेशन, और इनेबल करे इंटीग्रेशन लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स का। तो बस इतना याद रखना कि बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब फाइनली खत्म हुआ है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और कैसा प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम सोशल इशूज, IR और आर्ट एंड कल्चर का जो PT365 है वो लेकर आएँ या नहीं। आप लोग की जैसी डिमांड रहेगी हम वैसा करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ 15-20 लोगों की तो एटलीस्ट डिमांड होना चाहिए ना, कम से कम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।